जैसे कि आपका स्कूल होगा तो स्कूल का कुछ नाम होगा, तो इसी तरह यहाँ पे भी स्कूल का क्या नाम है, यहाँ पे आपका स्कूल जैसा एक स्कूल एक संस्था है जिसका नाम है अवंती। और आप स्कूल में जाते होंगे अपने, तो वहां पे आपका कोई ना कोई क्लासरूम होगा। मान लीजिए आपका क्लासरूम अगर 9वीं, किसी का क्लासरूम 10वीं ऐसे होगा, तो आपका क्लासरूम होगा 9वीं। उसी तरह यहाँ पे भी अवंती में, अवंती जो एक संस्था है, इन्होंने भी एक अपना क्लासरूम बना रखा है, जिस क्लासरूम का हम लोगों ने नाम डाल रखा है, क्या नाम है उनका, न्यू कार्यक्रम। क्या नाम रखा है हम लोगों ने, न्यू कार्यक्रम। ठीक है। अब सभी बच्चे के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अच्छा हम लोग अपने क्लासरूम का नाम न्यू कार्यक्रम क्यों रखा है। ठीक है, सबके मन में आ रहा होगा ये डाउट कि न्यू कार्यक्रम क्यों रखा है इसका नाम। तो मैं आपको बताता हूं कि न्यू कार्यक्रम क्यों रखा है। तो जानते हैं आप सभी कोई कि न्यू का मतलब क्या होता है। न्यू का मतलब होता है जड़। क्या होता है न्यू का मतलब, न्यू का मतलब होता है जड़। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है आपने बता दिया कि न्यू का मतलब जड़ होता है, तो फिर यहाँ जड़ से हमको क्या करना है, ये आपके मन में आ रहा होगा सवाल कि हम लोग को जड़ से क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जड़ का यहाँ पे मतलब क्या है। ठीक है, चलिए, जैसे कि आपको एक स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, एक खूबसूरत सा डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम के जरिए हम लोग समझेंगे कि न्यू कार्यक्रम क्या है और ये हम लोग इसको इसमें क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, क्या दिख रहा होगा, एक छोटा सा बीज है, वो छोटा सा बीज से इतना बड़ा सा पौधा हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बीज है और इतना छोटा सा बीज से ये इतना बड़ा सा पौधा हो गया है। ठीक है, अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे हो गया। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। पहले छोटा सा बीज था, धीरे 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 कुछ दिन के बाद क्या हुआ, इस छोटे से बीज में एक अंकुरित होना स्टार्ट हुआ, मतलब जड़ निकलना स्टार्ट हुआ। जैसे कि सेकेंड फिगर में आप देख रहे होंगे, दूसरे फिगर में इसमें क्या हुआ, ये जो छोटा सा बीज हुआ इसमें जड़ें निकलने स्टार्ट हुई, मतलब अंकुरित होना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि जो बीज था ये जमीन से बाहर आना स्टार्ट हुआ, और साथ साथ जब ये जमीन से बाहर आना स्टार्ट हुआ तो इसके पास पहले एक जड़ थी, अब बहुत सारी इसके पास, देखिए बहुत सारी इसके पास जड़ें हो गई। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद हम लोग देखेंगे कि वो जो बीज जो है जमीन से बाहर आया था, तो क्या हुआ था, जब जमीन से वो बाहर आया ना तो उसके पास दो तीन पत्तियां भी हो गई। अब पहले तो सिंपल वही आया था बाहर, अब क्या उसके पास पत्तियां भी आ गई, और पहले एक दो जड़ थी अब बहुत सारी इसके पास जड़ें आ गई हैं, देख सकते हैं, और इसके पास पत्तियां भी आ गई हैं। ठीक है, चलिए, फिर धीरे 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 कुछ दिन के बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें पहले दो पत्तियां थी, अब इसके पास पांच छह बहुत सारी इसके पास पत्तियां आ गई हैं। पहले दो पत्तियां थी, अब बहुत सारी इसके पास पत्तियां आ गई हैं, और जो जड़ चार पांच जड़ थे अब बहुत ही ज्यादा जड़ हो गए हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप इस फिगर में कि पहले आपके पास दो तीन पत्तियां थी, लेकिन अब इसके पास बहुत सारी पत्तियां आ गई हैं, और साथ साथ इसके पास जड़ भी बहुत सारे हो गए हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ दिन के बाद इसके पास पहले चार दस पांच दस पंद्रह पत्तियां थी, अब देखेंगे इसके पास बहुत सारी पत्तियां हो गई हैं, और साथ साथ इसके पास बहुत सारी जड़ें भी हो गई हैं, और इसके जड़ होने के साथ साथ इसके पास फूल फूल भी होने लगे हैं, फल भी आने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक छोटा सा बीज से इतना बड़ा सा पौधा बनाना है, इतना छोटा सा बीज से इतना बड़ा सा पौधा अगर बनाना है या मतलब होना है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है, उसके लिए ये जरूरी है कि आपका बीज का जितना भी चरण हो, जैसे ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, ये चौथा चरण हो गया, ये पांचवा चरण हो गया, ये आपका छठा चरण, तो ये बीज के जितने चरण हैं ये सारे के सारे चरण होनी चाहिए। मान लेते हैं क्या कि अगर आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि ये बीज के चरण ना हो तो फिर क्या होगा, तो देखिए मैं बताता हूँ। अगर मान लेते हैं कि अगर ये आपका बीज जो है आपने पहले इसको बोया था, तो क्या बीज है, तो अगर बीज जो है अगर मान लीजिए खराब रहता है, डिफेक्टेड रहता है, उसको कीड़े खा गए रहते, तो आप बताइए कि अगर बीज को कीड़े खा गए रहते मतलब खराब रहता, तो क्या वो अंकुरित हो पाता, वो अंकुरित हो ही नहीं पाता। ठीक है, अगर बीज ही खराब रहता तो अंकुरित हो ही नहीं पाता, यानी जब बीज ही खराब है तो अंकुरित हो ही नहीं पाएगा, यानी इतना बड़ा सा पौधा हो ही नहीं पाता। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी चरण, मान लीजिए अगर हमको कोई भी चरण में कुछ ना कुछ हमको खराबी मिलेगी तो हम इतना बड़ा सा पौधा नहीं बना सकते हैं। मान लेते हैं कोई बोलेगा कि मेरा बीज तो बहुत अच्छा था, मेरा बीज अंकुरित भी हो रहा था, तो मान लेते हैं कि वो तीसरा स्टेज जिससे कि वो जमीन से बाहर ही नहीं आया, तो
तो आप बताइए जब वो जमीन से बाहर ही नहीं आएगा तो क्या इतना बड़ा सा पौधा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या समझने की बात है कि अगर हमारा जो चरण है, मतलब कि मान लीजिए स्टेज मान लेते हैं उसको, तो अगर वो मेरा चरण में हमको कहीं ना कहीं, अगर हमको कहीं भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो हम लोग इतना बड़ा पौधा नहीं बना पाएंगे। अब समझा दो। इसको हम लोग कैसे समझेंगे? देखो इसको हम लोग कैसे समझेंगे आपके स्कूल से? आप सोच रहे हैं कि मैं जड़ क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ कि जड़ का क्या रिलेशन है आपको, मतलब पौधे के बारे में क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मैं रिलेशन बताता हूँ आपको। देखिए क्या कीजिए आप, ये छोटा सा जो बीज है ना, इसको आप क्या कीजिए, इसको आप इसको आप क्या कीजिए, इसको आप अपना कक्षा 3 मान लीजिए, इसको क्या कीजिए, अपना कक्षा 3 मान लीजिए। और ये जो जब अंकुरित हो गया था, इसको आप कक्षा 4 मान लीजिए। जब ये थोड़ा सा इस जमीन से बाहर निकल गया था, इसको आप क्या कीजिए, कक्षा 5 मान लीजिए। जब ये जमीन से बाहर निकल, जब इसके पास पत्तियां आने लगी थी, तो इनको क्या मान लीजिए, कक्षा 6 मान लीजिए। जब इनको बहुत सारी पत्तियां आने लगी थी, इनको कक्षा 7 मान लीजिए। और जब ये फल फूल देने लगे थे, इनको क्या मान लीजिए, कक्षा 8 मान सर लीजिए। प्लीज इंग्लिश में समझा दो। हाँ, मतलब कि जो बीज थी उनको क्या कीजिए, क्लास 3 मान लीजिए। इनको क्या कीजिए, क्लास मतलब कक्षा 3 मान लीजिए। ओके, मैं फिर से कर देता हूँ, इनको क्या कीजिए आप, कक्षा मतलब कि क्लास 3 मान लीजिए। इनको क्या कीजिए, क्लास 4 मान लीजिए। इनको क्या कीजिए, क्लास 5 मान लीजिए। अब इसको मानना क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इनको क्लास 6 मान लीजिए, इनको क्लास 7 मान लीजिए, इनको क्लास 8 मान लीजिए। अभी समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे इनको हम क्लास क्यों मान रहे हैं, तो मैं अभी बताता हूँ। चलिए, अभी आप कक्षा मतलब कि क्लास 9 में, कक्षा 9 में है, तो आपको अगर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8वीं तक की चीज है, जो भी कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8वीं तक की जो कंसेप्ट है, अगर आपको नहीं आएंगे, तो क्या आपको कक्षा 9वीं कोई भी चीजें समझ में आएंगी? नहीं आएंगे। इसका मतलब हम मान सकते हैं, चलिए मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको क्लास 3 का कुछ नहीं आता है समझ में, तो अगर आप कक्षा मतलब कि क्लास 4 में चले गए हैं, तो क्या आपको क्लास 4 में सारी चीजें समझ में आएंगी? नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि आपका जड़ कमजोर है। जड़ कमजोर है मतलब क्या, मतलब आपको कक्षा 3 की चीजें नहीं आती, क्लास 3 की चीजें आपको नहीं आती है। अब कोई कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं हमको कक्षा 3 की सारी चीजें आती हैं, तो मान लेते हैं, चलिए आप कक्षा 8 में चले गए, अब आपको कक्षा 8 में सारी चीजें नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि कक्षा 3 या कक्षा 4 या कक्षा 5 या कक्षा 7 में कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई कंसेप्ट होगा। मान लीजिए कि आपको कक्षा 6 तक चीजें नहीं आ रही है आपको समझ में, कक्षा 6 समझ में नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि आपको कंफर्म है कि कक्षा 5 के हो गया, कक्षा 4 के हो गया, कोई ना कोई कंसेप्ट जो होगा आपको समझ में नहीं आ रही है। इसके वजह से आपको कक्षा 6 में भी प्रॉब्लम हो रही है, और मान लीजिए अगर कक्षा 8 में है तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, न्यू कार्यक्रम के जरिए, हम लोग न्यू कार्यक्रम के जरिए क्या करने वाले हैं, आपका जड़, आपका रूट मजबूत करने वाले हैं, आपका आधार मजबूत करने वाले हैं। मतलब कि कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक, क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक की वो सारी कंसेप्ट, वो सारी कंसेप्ट जो गणित में आपको कक्षा 9 में यूज होने वाली है, आने वाली है, जो महत्वपूर्ण है, वो सारी कंसेप्ट जो महत्वपूर्ण है, जो आपको कक्षा 9 में उपयोग होने वाली है, वो सारी कंसेप्ट को हम लोग साथ साथ पढ़ाते चलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको न्यू कार्यक्रम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या क्या बताया, देखिए इसमें मैंने क्या क्या बताया उसको भी मैंने हेडलाइट करते, देखो मैं दिखाता हूँ आपको मैंने क्या 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 पढ़ाया आपको इसमें। वेट ए मिनट, एक मिनट वेट कीजिए। सर इंग्लिश में समझा दो, कुछ समझ नहीं आ। ओके ओके, मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है ना? सर मेरे को इंग्लिश में समझा दो। हाँ, समझा रहे हैं जी। यस सर। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। मेरी आवाज भी सबको सुनाई दे रही है? हाँ ठीक है। हाँ देखो, जी। जो बच्चा बोल रही है कि उनको इंग्लिश में समझना, मैं उनको समझाता हूँ। देखो आप क्लास 9 में पढ़ रही हैं, तो क्लास 9 के लिए जितनी भी कंसेप्ट आपको कक्षा मतलब क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक आने वाली हैं, वो सारी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्लास 9 में जो भी प्रॉब्लम होंगी उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, जैसे कोई भी क्वेश्चन आप बनाइएगा तो उसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक की वो सारी चीजें बताएंगे।
जो आपको क्लास 9 में क्वेश्चन बनाने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया। ठीक है, अभी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनको मैं यहाँ पे पॉइंट बना के लिख दिया हूँ, क्या बता दिया हूँ कि न्यू कार्यक्रम हम लोग क्या करने वाले हैं। न्यू कार्यक्रम में हम लोग क्लास 3 से लेकर 8 तक के वो सारे कंसेप्ट पढ़ाएंगे जो आपका कक्षा 9 में पढ़ने के लिए जरूरी है, या कक्षा 9 के कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी है, क्लास 9 के कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी है। सबको समझ में आ गया होगा क्या है न्यू कार्यक्रम। न्यू कार्यक्रम के जरिए हम लोग क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक की वो सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आपको क्लास 9 में पढ़ना पड़ेगा या पढ़ने के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए अब बहुत बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि ठीक है हम लोग समझ लिए क्या है, तो अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं क्यों जरूरी है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको ही पता होगा कि आप लोग क्लास 9 के कोई भी क्वेश्चन बना रहे होंगे तो उसमें लग रहा होगा कि हमसे नहीं बनना, मतलब इसमें मन नहीं लग रहा, रुचि नहीं आ रहा है। तो रुचि क्यों नहीं आता है, रुचि इसलिए नहीं आता है कि आपका जड़ मजबूत नहीं है, आपका बेस मजबूत नहीं है। ठीक है, तो वही बेस मजबूत अगर रहेगा आपको तो आपको गणित में रुचि आने लगेगी, मतलब आपको क्लास में जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको बनाने लगेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, मुझे तो क्लास 9 की मैथ आने लगी है, मतलब आप इसमें रुचि लेने लगेंगे, मतलब गणित को पढ़ने में आपको मन लगने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा मेन टारगेट है कि हम लोग आपका गणित मजबूत कर दे, आपको गणित पढ़ने में आपको हेल्प करे, रुचि बढ़ाने में मदद करे आपको। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा कि आप इसको दैनिक जीवन में इसका यूज कर पाइएगा और कक्षा, जैसे मैंने बता भी दिया, कक्षा 9 गणित पढ़ने में आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, अब सबके मन में एक ये डाउट आ रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग समझ लिया क्या है क्यों है, अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, इसको हम लोग सीखेंगे कैसे, कैसे क्या 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 होगा। ठीक है, मैं वो आपको बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। तो वो आपको जैसे कि आज आप जैसे गूगल मीट पे ज्वाइन हुए हैं, गूगल मीट के जरिए आपकी क्लास चल रही है, इसी तरीके से आपको सप्ताह में 3 दिन ज्वाइन हुआ, 3 दिन आपको गूगल मीट के जरिए आपकी क्लास ली जाएगी। कैसे ली जाएगी, गूगल मीट के जरिए आपकी क्लास ली जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो आपको हमेशा गूगल मीट पे सप्ताह में 3 दिन क्लास ली जाएगी। अब सबके मन में ये डाउट हो रहा है कि सर कौन कौन से दिन करेंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए आपको सप्ताह में 3 दिन, कौन कौन से दिन, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, मतलब कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपकी क्लास कब कब ली जाएगी, आपकी क्लास मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को ली जाएगी। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा, सबको अवंती के बारे में समझ में आ गया, न्यू कार्यक्रम के बारे में समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि आपको कब कब क्लास चलेंगी आपकी। तो आपकी क्लास रोज शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक कौन कौन से दिन चलेंगी, तो मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को चलेंगी। ठीक है, यहाँ तक तो सबका क्लियर हो गया होगा। अब आती है बात ये कि देखिए जैसे कि आप लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो आपका स्कूल का कोई नाम होगा, तो मैंने बता दिया अवंती आपका एक तरफ से स्कूल हो गया, आपका कोई क्लासरूम होगा तो न्यू कार्यक्रम आपका क्लासरूम हो गया। अब उसमें क्या होता है, कोई ना कोई टीचर आपको आगे पढ़ाते होंगे तो उनके बारे में भी आपको पता होगा कि हाँ मेरे शिक्षक का नाम ये है और ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इसी तरह मैं भी क्या करता हूँ, अपने बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो मेरा नाम स्वराज कुमार वर्मा है, मेरा नाम स्वराज कुमार वर्मा है और मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ। और मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको गणित विषय पढ़ाऊंगा और मैं पिछले 4 वर्षों से गणित पढ़ा रहा हूँ। और मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई कहाँ से की है, तो एनआईटी राउरकेला से की है। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको गणित विषय पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यस चीज, सर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हाँ नहीं नहीं, अब से आपकी क्लासेस जो होंगी, अब से आपकी जो क्लासेस होंगी वो क्लासेस आपका मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही चलेंगी, ये सभी को नोट डाउन कर लेना है। नहीं अभी से आपका टाइम शेड्यूल चेंज हो गया है, तो अभी से आपको क्या करना है, आपकी क्लास कब चलेंगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही आपकी क्लास चलेंगी। सबको ध्यान में आ गया, सभी क्लास कब चलेंगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ही चलेंगी। ठीक है, चलिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था कि उनका क्लास कब चलेंगी, अब उनका क्लास कब चलेंगी, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को। ठीक है, ओके चलिए अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि क्या डाउट आ रहा होगा, ठीक है, कि हम लोग क्लासरूम जैसे कि हम लोगों ने क्या बना रखे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ हम लोग सिस्टम बना रखे हैं, जैसे कि आप लोग ऑफलाइन क्लास में जैसे सर से कोई भी क्वेश्चन पूछते थे कि सर ये क्वेश्चन में कैसे आया, या सर आप लोगों से जैसे क्वेश्चन पूछते थे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, या कुछ भी
ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन में भी व्यवस्था हम लोगों ने बना रखा है, ठीक है। तो उस व्यवस्था को समझने के लिए, उस मतलब तरीका को समझने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा मतलब कि आपको मैं जो जो बता रहा हूँ वो अभी थोड़ा सीखना पड़ेगा। जैसे कि आप पहली बार गूगल में यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। हम लोग ट्राई करेंगे कि जैसे आप लोग ऑफलाइन में क्लास करते थे वैसे हम लोग ऑनलाइन में भी करा सके आपको क्लास, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सीख लेते हैं कि कैसे हम लोग ऑफलाइन की तरह ही क्लास कर सके, ठीक है। तो सभी के स्क्रीन पे ये वाला पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, पहला इंटरफेस सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सभी के इंटरफेस में पहला ये स्क्रीन दिख रहा होगा, सभी का भी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। मैं आशा करता हूँ सभी के स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। वहां पे आपको क्या करना है, ये आयत जैसा जो बना है जिसमें मैंने माइक्रोस्कोप लगा रखा है, स्कोप लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पे आयत जैसा जो बना है यहाँ पे आपको दबाना है। सभी को दबाएंगे। क्या करना है आपको, सभी के स्क्रीन में ये दिख रहा होगा, पहला इंटरफेस दिख रहा होगा ऐसा। तो वहां पे आपको एक आयत जैसा बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे आपको दबाना है। तो जैसे आप दबाइएगा इसको तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, सेकेंड नंबर जिसमें मैंने सेकेंड डाला है ऐसा सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए मान लेते हैं सभी के स्क्रीन में दिख रहा है। या उर्मिला नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो ठीक है। हम उन लोगों को बता रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आवाज आ रही है Yes, सर, sir. क्लियरली आ रही है। चलिए यस सर। या जिन बच्चों को इन सारी चीजें के बारे में पता है, ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बहुत ही नया होगा, इसलिए उन लोग थोड़ा ध्यान से देखें। जिन बच्चों को थोड़ा पता है थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम लोग आते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग आएंगे, अभी अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आ रहा उनके लिए हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो लोग एक बार इसको समझ लें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रोज रोज आपका क्लास इसी पे चलने वाला है, ठीक है। तो सबको ये सेकेंड स्क्रीन दिखने लगा होगा, ठीक है। जैसे आपको ये सेकेंड स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे आपको मैसेज ये सेकेंड स्क्रीन दिख रहा होगा तो वहां पे आपको ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा। ये ऑप्शन जो है म्यूट का है, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं क्लास में आते ही ये अपना माइक जो है इसको म्यूट करना भूल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पे मैं इतना फोकस क्यों करूं, इस पे मैं इतना दबाव क्यों डाल रहा हूँ। ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने क्लासरूम में होंगे, अगर आपके टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, तो आप अगर पीछे से कोई 10-5 बच्चे अगर बोलना स्टार्ट कर देते, क्या होता है क्लासरूम में पूरा शोरगुल होने लगता है। क्या होता है क्लासरूम में पूरा शोरगुल होने लगता है। इसके वजह से क्या करना है आपको, वही शोरगुल ना हो। अगर यहाँ पे भी अगर आप वैसा ही बर्ताव कीजिएगा, अगर एक बच्चा कोई शोरगुल करेगा, माइक ऑन करके कुछ भी बोलेगा तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा। तो उसी डिस्टरबेंस से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस माइक को हम लोग हमेशा म्यूट रखेंगे। सभी कोई अपने माइक हमेशा म्यूट रखेगा, ठीक है, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। अब आप तो अब सोच रहे होंगे कि मैं तो बोल दिया कि माइक म्यूट रखना है, तो फिर सोच रहे होंगे कि मैं आपको अपना क्वेश्चन कैसे पूछूंगा, मतलब आपके पास कोई भी डाउट होगा तो आप अपना डाउट कैसे पूछिएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने खूब बहुत ही प्यारा सा एक उपाय लगा निकाल रखा है यहाँ पे गूगल मीडिया, बहुत ही प्यारा सा है, ठीक है। आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, कैसे आपको आंसर देना है, अपने क्वेश्चन कैसे पूछना है मैं बताता हूँ आपको। आपको अपने स्क्रीन पे ये कॉर्नर पे 3 डॉट दिख रहा होगा, ये आपका स्क्रीन होगा। चलिए मैं यहाँ पे इंटरफेस दिख रहा हूँ, ये आपके कॉर्नर पे ऐसा स्क्रीन दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपका स्क्रीन, स्क्रीन नंबर 3। यहाँ पे आपको कॉर्नर में जैसे 3 डॉट दिख रहे होंगे, ऐसे 3 डॉट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। सभी को कोई क्लिक करेंगे, इस कॉर्नर पे जो 3 डॉट दिख रहा है सभी को इस पे क्लिक करेंगे। चलिए सबको क्लिक कर लिया। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको ऐसा चौथा नंबर जो ये दिख रहा है, ये ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, जैसे कि ऐसा दिख रहा होगा आपको इंटरफेस, ऐसा दिख रहा होगा, चौथा नंबर जैसा इंटरफेस दिख रहा होगा। सभी को क्या करना है, जो कॉर्नर में 3 डॉट है उस पर क्लिक करता है, सबको ऐसा इंटरफेस दिख रहा है। वहां पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा इन कॉल मैसेजेस का, किसका ऑप्शन दिख रहा होगा, इन कॉल मैसेजेस का, ठीक है। अगर सबको ये इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन दिख गया तो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको यहाँ पे जाके देना है। क्या देना है, जैसे कि 2 + 3 का मान कितना होता है, सभी को कहाँ जाके देना है, इन कॉल मैसेज में जाके आंसर देना। चलिए सभी को दे, 2 + 3 का मान कितना होता है, सबको देना है इन कॉल मैसेज में। मैं फिर से बताता हूँ कैसे आएगा इन कॉल मैसेज में, क्योंकि बहुत बच्चे दे रहे हैं। कैसे आएगा इन कॉल मैसेज में, आपको ऐसा स्क्रीन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहेंगे, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा
जैसे आप क्लिक कीजिएगा वहां पे एक ऑप्शन आता है इन कॉल मैसेजेस का, वहां पे जाके आपको आंसर देना है। क्या आंसर देना है? 2+3 कितना होता है? सबको आंसर देना है। बहुत बच्चे दे रहे हैं आंसर, सभी कोई आंसर देंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। अधिकतर बच्चों ने आंसर दे दिया है, ओके, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है, ठीक है। चलिए मैंने आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको अपना डाउट पूछना है, तो यहीं पे जाके आपको अपना डाउट पूछना है। आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको क्या करना है, यहीं पे जाके आपको पूछना है अपना डाउट, ठीक है। अब आती है बात कि ठीक है, तो आपको तो यहाँ पे जाके डाउट पूछ लीजिएगा आप। अब क्या होता है कि क्लासरूम में क्या होता है कि बच्चा सब तो डाउट पूछ लेता है, तो टीचर जो होते हैं डायरेक्ट उसी समय आपका आंसर दे देते हैं। लेकिन अगर हमको कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, जैसे क्लासरूम में क्या होता है कि अगर शिक्षक को कोई डाउट मतलब क्वेश्चन पूछना होता है तो बोलते हैं कि रामू तुम खड़ा हो जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो, ऐसे नाम रख के पूछते थे। लेकिन यहाँ पे मैं सबका नाम अगर पुकारने लगूँ तो बहुत ही शोरगुल होने लगेगा। तो उस तरह हम लोग क्या किए, एक उपाय निकाले, एक हम लोग ने तरीका लाया है बहुत ही, जैसे कि आपको इन कॉल में जाके मैसेज करना है, अपना डाउट पूछना है, उसी तरह अगर मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछूं तो उसका आंसर कहाँ देना है, चलिए उसको भी सीख लेते हैं। चलिए, जैसे आपको 3 डॉट जाके वहां पे इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन आ रहा था, उसी तरीके से आपको उसी के नीचे आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा। सबको दिख रहा होगा एक्टिविटीज का? अगर सबको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। अगर सबको दिख रहा है तो चैट बॉक्स में जाकर वाई टाइप करें। सबको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है? सबको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है? सभी कोई चैट बॉक्स में जाकर वाई टाइप करेंगे। हाँ, बहुत बच्चे करने लगे हैं, यानी उनको दिख रहा है। जिन बच्चों को एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं दिखा, मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। जैसे कि आपको ये स्क्रीन दिख रहा था, 3rd नंबर वाला स्क्रीन दिख रहा था, वहां पे कॉर्नर में क्या था, 3 डॉट वाला था, वहां पे कॉर्नर वाला क्या था, 3 डॉट वाला था, 3 डॉट का स्क्रीन था, ओके। 3 डॉट वाला दिखा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, किसका? एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। क्या चीज का ऑप्शन आएगा? एक्टिविटीज का, ओके। एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपको वहां पे कुछ क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताता हूँ। चलिए, वहां पे आपको एक ऑप्शन आएगा, एक्टिविटी में ऑप्शन आएगा, आपको पोल नाम का एक ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? एक पोल नाम का ऑप्शन आएगा। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन वहां पे डाल देता हूँ, आपको वहां पे जाके क्वेश्चन देना है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपके लिए वहां पे क्वेश्चन डाल देता हूँ, आपको वहीं पे जाके उसका आंसर देना है। चलिए ठीक है, सभी कोई को पोल में जाके आंसर देना है, ठीक है। आप लोग सभी कोई क्लिक कीजिए पोल पे, सभी कोई क्लिक कीजिए पोल पे, ठीक है। जैसे आप पोल पे क्लिक कीजिएगा वहां पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, जिससे वहां पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 2+3 बराबर क्या होता है। सभी कोई आंसर देंगे, वहां पे 4 ऑप्शन होगा, 2 3 4 5, सबको आंसर देंगे कौन सा आंसर सही है। सभी कोई आंसर देंगे, सभी कोई पोल में जाके आंसर देंगे, उनको ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए उनको ऐसे ऑप्शन दिख रहा होगा, एक ऑप्शन में उनको 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जो ऑप्शन सही होगा उन पे उनको क्लिक करना है, जो ऑप्शन सही होगा उनको उस पर क्लिक करना है। सभी बच्चे पोल में ही जाकर आंसर देंगे, सभी बच्चे पोल में ही जाकर आंसर देंगे। बहुत बच्चे ने आंसर दे दिया है, पोल में जाकर आंसर दे दिया। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया पोल में, वो पोल में ही जाकर आंसर दे, ठीक है। बहुत बच्चों ने पोल में आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, मतलब सबको पोल समझ में आ गया है, ठीक है। जैसे पोल में आंसर दे देना है तो आपको ये वाला जो कॉर्नर वाला तीर का निशान है, इस तीर के निशान पे क्लिक करना है और वापस चले आना है, ठीक है। देख सकते हैं कि बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया और उन्होंने वापस आ गया है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सबको समझ में आ गया पोल का कैसे करना है, यानी मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको कैसे आना है, पोल में जाके जवाब देना है और वापस चले आना है, ठीक है। ओके ओके। एक बच्चे का डाउट है कि सर फिर से बता दो, ठीक है मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखिए क्या करना है आपको, देखिए ये स्क्रीन दिख रहा होगा आपको, ये स्क्रीन दिख रहा होगा, ये जैसे मान लेते ये 3 नंबर वाला आपको स्क्रीन दिख रहा है। आपको क्या करना है, ये कॉर्नर में आपको ये आपको 3 नंबर वाला स्क्रीन दिख रहा होगा, आपको कॉर्नर में 3 डॉट वाला भी दिख रहा होगा। इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आपको इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको ये एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस एक्टिविटीज पे ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो एक पोल्स का ऑप्शन आएगा, एक पोल का ऑप्शन आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप पोल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखने लगेंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दे रखा था आपको कि 2+3 कितने होते हैं, तो आपको डालना था क्या, 5 डालना था, मतलब 5 जिस ऑप्शन, मान लीजिए डी ऑप्शन में था तो आपको डी ऑप्शन वाले को क्लिक करना था। तो जैसे आप क्लिक करते तो ऐसे वो नीला हो जाता था और इसको क्या करना था, आपको प्रेस करना था, ठीक है। अभी आपको पोल समझ में आ गया होगा कि पोल का यूज कैसे करना है, ठीक है। चलिए सभी को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ओके। अब आई बात कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, चलिए वो सीख लेते हैं।
सबसे पहला चीज कि आपको हमेशा शांत जगह पे भी बैठना है। शांत जगह पे बैठ के ही आपको अपना क्लास लेना है। आप सोच रहे होंगे कि शांत जगह पे ही क्यों बैठना है। अगर आप शोरगुल जगह बैठिएगा तो अगर मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा आपको तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा शांत जगह पे ही बैठना है। ठीक है, और हमेशा आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है। हमेशा आपको कॉपी पेन लेकर ही बैठना है। ठीक है, और क्लास में हमेशा टाइम से आना है, समय से आना है। अब रही बात की क्लास में नोट्स कैसे बनाना है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है मैं थोड़ा थोड़ा लिखता हूं तो उसको तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। और कभी कभी क्या होता है कि स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें लिख दिया जाता है, उस समय क्या करना है आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसमें आपको क्या करना है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, चलिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा था कि आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। कोई भी डाउट होगा कहाँ पूछना है, आपको चैट बॉक्स में ही जाकर अपना डाउट पूछना है। सभी को अपना डाउट कहाँ पूछना है, सभी को अपना डाउट चैट बॉक्स में ही पूछना है। और सभी को पोल का जवाब देना है। मैं जो भी क्वेश्चन पूछूं उसका जवाब पोल में ही जाकर देना है। ठीक है, और होमवर्क हमेशा आपको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या करना है। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और सबका अपना डाउट पूछना है। कहाँ डाउट पूछना है, तो चैट बॉक्स में ही पूछना है, माइक ऑन नहीं करना है। और सबको मैं जो क्वेश्चन पूछूं सबको पोल में ही जाकर जवाब देना है। ओके, मैं फिर से बताता हूँ, एक बच्चा का डाउट है कि सारी बातें बता दूं। सबसे पहला चीज कि आपको हमेशा स्वराज सर, या सॉरी स्वराज सर, आप ये रिपीट मत करो। आई थिंक टाइम हो गया है, वी शुड स्टार्ट टीचिंग। या ओके ओके, ठीक है ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा कि हम लोग को क्या करना है, कैसे हम लोग को पढ़ाई करना है। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यामिति। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यामिति में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो ज्यामिति में हम लोग आपका कक्षा 9वीं के क्लास 9 के हम लोग 4 चैप्टर को कवर करेंगे, 4 अध्याय को कवर करेंगे। कौन कौन सा अध्याय है, वो अध्याय है आपका अध्याय नंबर 6 जो है रेखाएं एवं कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। ओके, और कौन सा है अध्याय 7, उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। और अध्याय कौन सा है 8, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज और क्वाड्रेट्रल। ओके, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। ठीक है, तो ये 4 अध्याय हम लोग ज्यामिति में पढ़ने वाले हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग रेखाएं एंड कोण का सबसे बेसिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसको पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, आकृतियों के प्रकार। क्या है, आकृतियों के प्रकार। और आकृतियों के प्रकार क्या क्या होते हैं, तो एक होता है बंद आकृति, एक होती है खुली आकृति। बंद आकृति क्या होती है, तो बंद आकृति होती है क्लोज शेप, और खुली आकृति क्या होती है, ओपन शेप। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आकृतियों के प्रकार, जो कि 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है बंद आकृति, एक होती है खुली आकृति। तो चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि बंद आकृति क्या होती है, खुली आकृति क्या होती है। ठीक है, चलिए अब पहला हम डिस्कस करते हैं बंद आकृति। ठीक है, पहला हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, बंद आकृति। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वे से समझते हैं, सरल भाषा में समझते हैं। क्या क्या होता है कि सभी बच्चे जब स्कूल गए रहते हैं तो जब उनकी छुट्टी होती है तो वो क्या सोचते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए। सभी के मन में यही रहता है कि जैसे उनकी क्लासेस की छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, वे क्या सोचते हैं, वे सोचते हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। मतलब कि मान लेते हैं कि आपका क्लास का छुट्टी हो गया, आपका स्कूल का छुट्टी हो गया और आपका घर इस आकृति के अंदर है, इस आकृति के अंदर है। ओके, आपको इस घर की अपने घर जाना है। ठीक है, तो आपको अपने घर जाना होगा तो उसके लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग यहाँ से रास्ता ढूंढना स्टार्ट किए, देखते हैं यहाँ पे कोई रास्ता नहीं मिला। यहाँ से भी आए, वो इधर से देखते हैं, इधर से भी कोई रास्ता नहीं मिला। फिर इधर से भी आए, इधर से देखते हैं, इधर से भी कोई रास्ता नहीं मिला। और इधर से आए, इधर से भी देखें हम लोग, कोई रास्ता हमको नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि मैं अपने घर के अंदर जा ही नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे घर के अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि क्या देखना है हमको, हमको हमेशा अपने घर को जिस आकृति के बारे में हमको पता करना है, उस आकृति के अंदर हमको क्या करना है, अपना घर बनाना है। और उसमें हमको ट्राई करना, हमको कोशिश करना है कि हम उसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लड़का है, ये अपने घर के अंदर जाने का
रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन इसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि इस प्रकार की जो ये आकृति होगी जिसके अंदर कोई रास्ता नहीं होगा जाने का, उसको हम लोग बोलेंगे बंद आकृति। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे बंद आकृति। समझ में आ गया होगा सबको? उसी तरीके से मान लेते हैं ये जो हमारा दूसरा आकृति दिया है, इसके अंदर भी मैं अपना घर बना लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, हमको इसके अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं हम लोग इसके अंदर जाने का रास्ता। तो देखते हैं इसके अंदर जाने का रास्ता तो कुछ है नहीं, इसके अंदर भी जाने का रास्ता तो कुछ है नहीं। यानी हम लोग देख रहे हैं कि इस आकृति के अंदर जाने का कोई रास्ता है नहीं। मतलब जब आकृति के अंदर हम लोग जा ही नहीं पाएंगे तो हम लोग अपने घर के पास भी नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब कि जिस आकृति के अंदर जाने का रास्ता ना हो उस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? बंद आकृति, क्लोज शेप। क्या बोलेंगे? बंद आकृति, क्लोज शेप। ठीक है, चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसके लिए आपको बोलते हैं कि आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे खड़े हैं और आपका घर जो है इस आकृति के अंदर है। ठीक है, तो सभी कोई बताएंगे कि क्या मैं इस आकृति के अंदर, क्या मैं इस घर के अंदर जा सकता हूं? अगर मैं जा सकता हूं तो उसके लिए आपको क्या करना है? वाई टाइप करना है। अगर मैं नहीं जा सकता हूं तो आपको क्या टाइप करना है? एन टाइप करना है। और कहाँ टाइप करना है? सभी को चैट सेक्शन में जाके टाइप करना है। कहाँ टाइप करना है आपको? चैट सेक्शन में जाकर टाइप करना। चलिए सभी को टाइप करें। ओके, अगर मैं नहीं जा सकता हूं तो एन टाइप करना है, अगर मैं जा सकता हूं तो वाई टाइप करना है। बहुत बच्चे टाइप कर रहे हैं, बहुत बच्चे टाइप कर रहे हैं, जल्दी 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 टाइप कीजिए। या बहुत बच्चे ने एन टाइप कर रहे हैं। हाँ, अगर हम लोग नहीं जा सकते हैं तो एन टाइप करना है, अगर जा सकते हैं तो वाई टाइप करना है। बहुत बच्चे, जो बच्चों ने अभी नहीं किया जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ, बहुत बच्चों ने कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो आपने सही बोला है कि हम लोग नहीं जा सकते हैं। बहुत बच्चों ने एन टाइप किया है, यानी हम लोग देखो इस आकृति के अंदर हम लोग नहीं जा सकते, क्योंकि इस आकृति के अंदर जाने के लिए मुझे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रकार की आकृति को हम लोग बोलेंगे बंद आकृति। तो सबको बंद आकृति समझ में आ गया होगा? अगर सबको समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप कीजिए, यस। अगर सबको समझ में नहीं आया तो एन टाइप कीजिए। चलिए सभी को एन वाई टाइप कीजिए अगर समझ में आ गया तो आपको। सबको वाई टाइप करेगा अगर समझ में आ गया तो आपको। चलिए देखिए, बहुत बच्चे टाइप कर रहे हैं। अगर आपको बंद आकृति समझ में आ गया तो आपको वाई टाइप करना है, या चलिए जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। सबको, जो बच्चे अभी नहीं टाइप किया है वो जल्दी टाइप करेगा। अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप करेगा, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेगा। या बहुत बच्चों ने टाइप कर लिया वाई वाई, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है उसको, उसके लिए मैं फिर से बताता हूँ कि अगर जिस आकृति के अंदर हमको जाने का रास्ता ना हो उसको हम लोग बोलते हैं बंद आकृति। ठीक है, सबको बंद आकृति समझ में आ गया? अब हम लोग बढ़ते हैं खुली आकृति पे। ठीक है, तो सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे खुली आकृति के लिए? खुली आकृति को क्या बोलते हैं? ओपन शेप, खुला शेप, खुला आकृति। तो हम लोग सेम उसी तरह क्या करते हैं कि अपने घर को इस आकृति के अंदर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब हम मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, अब हमको अपने घर के अंदर जाना है, तो हम क्या करेंगे? घर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। देखिए हमको जाने के, देखिए यहाँ से हमको रास्ता मिल गया, मतलब कि हम अपने घर के अंदर जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इस प्रकार की आकृति को क्या बोलेंगे? इस प्रकार की आकृति को हम लोग खुली आकृति बोलेंगे, ओपन शेप बोलेंगे। ठीक है, ओपन शेप बोलेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा? ये जस्ट मतलब ये उल्टा है आपका, ये बंद आकृति का उल्टा है। बंद आकृति में क्या था? रास्ता नहीं होता था। खुली आकृति में क्या है? रास्ता होता है। ठीक है, तो क्या हो गया? तब आपको ये बताना है, जो सेकेंड में बता रहा हूं, ये आप हैं और आपका घर कहाँ है? इस आकृति के अंदर। ठीक है, तो सबको बताना है क्या मैं इस आकृति के अंदर जा सकता हूं? अगर मैं इस आकृति के अंदर जा सकता हूं तो आपको वाई टाइप करना है। अगर मैं नहीं जा सकता हूं तो आपको एन टाइप करना है। चलिए सबको बताएंगे, अगर इस आकृति के अंदर मैं जा सकता हूं तो सबको वाई टाइप करना है। अगर इस आकृति के अंदर मैं नहीं जा सकता तो आपको एन टाइप करना है। जल्दी, या बहुत बच्चे वाई वाई, हाँ बहुत बच्चे, हाँ इस आकृति के अंदर हम लोग जा सकते हैं, मतलब इस आकृति के अंदर देख सकते हैं कि हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति को क्या बोलेंगे हम लोग? खुली आकृति बोलेंगे। इस प्रकार की आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रकार की आकृति को हम लोग खुली आकृति बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार की आकृति को क्या बोलेंगे? खुली आकृति बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब दोनों आकृति को, खुली आकृति और बंद आकृति को एक साथ देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे। चलिए, जैसा कि, चलिए हम लोग इस आकृति के बारे में बात करेंगे जो थर्ड में, जिसमें मैं थर्ड लिखा हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और आपका घर इसके अंदर है। आपका घर क्या है? इसके अंदर है।
ठीक है, आपको पता करना है कि आप इस आकृति के अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस आकृति के अंदर जा सकते हैं तो इस आकृति को क्या बोलेंगे। चलिए मैं आपके लिए थोड़ा ऑप्शन देता हूँ। खुली ओपन के लिए क्या करना है, आपको ओ टाइप करना है, और क्लोज के लिए आपको क्या टाइप करना है, सी टाइप करना है। ठीक है, अगर आप इस आकृति के अंदर जा सकते हैं तो ये किस प्रकार की आकृति हो गई, ये ओपन आकृति होगी, मतलब खुली आकृति हो गई। अगर खुली आकृति होगी उसके लिए ओ टाइप करना है, अगर ये बंद आकृति हो गई तो इसको सी टाइप करना है। चलिए सभी कोई आपको चैट सेक्शन में जाकर बोला, हाँ सभी कोई वो टाइप कर रहे हैं, यानी ये कैसी आकृति है, ये आपकी ओपन आकृति है, ये आपकी खुली आकृति है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक ये वाला भी एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। सभी कोई बताएंगे इस एग्जाम्पल में जिसमें मैं चौथा मार्क कर रहा हूं। ठीक है, अभी हम लोगों को, मेरा घर यहाँ पे है, अभी हमको इसके अंदर जाना है, मतलब आपके घर पे, अपने घर में जाना है। ठीक है, तो क्या हम इसके घर के अंदर जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो कैसी आकृति होगी, ओपन होगा। अगर नहीं जा सकते तो कैसी आकृति होगी, क्लोज होगा। तो अगर ये ओपन आकृति होगा, खुली आकृति होगा, तो आपको क्या करना है, ओ टाइप करना है। अगर ये बंद आकृति होगा तो आपको क्या टाइप करना है, सी टाइप करना है। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चे ओ टाइप करें। हाँ देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, दो तरीका है मेरे जाने का। एक तो आप क्या कीजिएगा, इधर से जा सकते हैं, और एक क्या कर सकते हैं, आप इधर से जा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको आपके पास दो रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं, आप नीचे से भी जा सकते हैं, आप ऊपर से जा सकते हैं। यानी आपको घर जाने का रास्ता है, यानी किस टाइप का आकृति हो गया, किस प्रकार का आकृति हो गया, ये आपका खुली आकृति हो गया, ओपन शेप हो गया। ठीक है, तो बहुत बच्चों ने आंसर सही दिया है, लगभग सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब क्या करना, अब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको उसका आंसर कहाँ देना है। अगर मैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो कहाँ पूछिएगा, चैट सेक्शन में। लेकिन अगर मुझे क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं कहाँ पूछूंगा, पोल में जाके आपको आंसर देना। मेरा मतलब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर कहाँ देना आपको, उसका आंसर पोल सेक्शन में जाके देना है। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाके देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, निम्न आकृतियों में से बंद आकृति की पहचान कीजिए। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसका आंसर का कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा। सबको कहाँ जाके आंसर देना है, सभी को पोल में जाके आंसर देना है। सबको मैं बताया था पोल में कैसे जाके देना आंसर। तो जिन बच्चों को पोल नहीं समझ में आएगा वही बच्चे सिर्फ आपको चैट सेक्शन में बताना है कि मुझे पोल नहीं समझ में आ रहा है, कि मुझे पोल कैसे यूज करना है। ठीक है, जिन बच्चों को पोल नहीं समझ में आ रहा है कि पोल का हम लोग कैसे यूज करना है, उनको चैट सेक्शन में बताना है कि मुझे पोल नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और जिन बच्चों को पोल समझ में आ गया है तो उनको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ देना है, पोल्स में ही जाके देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, निम्न आकृतियों में से बंद आकृति की पहचान कीजिए। क्या पता करना है, बंद आकृति पता करना है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं बहुत बच्चों ने आंसर दे रखा है। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो प्लीज जाके पोल सेक्शन में आंसर दे। पोल कैसे आएगा, तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ पोल कैसे आएगा। आपको वो 3 डॉट दिख रहा होगा, उस 3 डॉट पे क्लिक करना है, वहां पे आपको एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा वहां पे आपको पोल्स का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे आपको पोल्स का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे पोल्स का ऑप्शन में जाके आपको आंसर देना है। ठीक है, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, और बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही दिया है। जिन बच्चों ने अभी आंसर नहीं दिया जाके दे पोल सेक्शन में आंसर दे। अगर जिन बच्चों को पोल नहीं समझ में आ रहा है कि पोल का कैसे यूज करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, तो वो बच्चे कमेंट में बताएं मुझे कि पोल का मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं उनको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत बच्चों ने आंसर सही दिया है, बहुत बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट भी हो रहा है, कुछ बच्चों ने आंसर बी सी डी भी दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और पता करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा सभी को मैं बताऊंगा। चलिए ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डी ऑप्शन से। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे हैं और मेरा घर यहाँ पे है। ठीक है, तो हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है बंद आकृति। क्या पता करना हमको, हमको पता करना है बंद आकृति। क्या पता करना हमको, बंद आकृति पता करना है। ठीक है, चलिए तो बंद आकृति के लिए क्या होता है कि रास्ता नहीं मिलना चाहिए, मतलब घर जाने के रास्ता नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर घर जाने का रास्ता मिल गया तो किस प्रकार की आकृति हो जाएगी, वो आपकी खुली आकृति हो जाएगी, वो आपकी
ओपन शेप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन डी में क्या देख सकते हैं कि इसके लिए हमको घर का रास्ता मिल गया। इस यही नहीं, हमारे लिए तीन तीन रास्ता। मान लीजिए अगर हमारा घर यहाँ पे भी रहता तो हम लोग यहाँ पे भी जा सकते थे, अगर घर मेरा यहाँ पे भी रहता तो हम लोग यहाँ पे भी जा सकते थे। यानी हमको घर जाने का हमको रास्ता मिल रहा है यहाँ पे। मतलब ये किस प्रकार की आकृति हो गई, तो ये आपकी खुली आकृति हो गई। ये आपकी किस सर प्रकार आपकी की आवाज आकृति नहीं है? आ रही। ये आपकी खुली आकृति होगी। मेरी आवाज नहीं आ रही? ठीक है, मैं आपको देख रहा हूँ, मेरी आवाज, आज मेरी थोड़ा तो सा आवाज आवाज आ रही आ है। रही हाँ, थी। आपकी तरफ से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से नहीं आ रही होगी। ठीक है, नेटवर्क इशू होगा, कोई नहीं। तो अगर आपको आवाज नहीं आ रही हुई तो थोड़ा 1-2 मिनट वेट कर लीजिए, उसके बाद आने लगेंगे आपको आवाज। ठीक है, चलिए चलिए, ये तो डी ऑप्शन सबको समझ में आ गया होगा। डी ऑप्शन कि आपको अगर घर जाने का रास्ता मिल गया तो क्या होती है, खुली आकृति होती है। ठीक है, वो क्या होती है, वो आपको खुली आकृति होती है। ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑप्शन सी के लिए। देखिए मान लीजिए अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारा घर जो है इस आकृति के अंदर है, तो हमको अगर अपने घर जाना होगा तो मेरे पास तो रास्ता है। देखिए मेरे पास ये तो रास्ता है घर जाने का। यानी अगर हमको रास्ता मिल जाता है तो किस प्रकार की आकृति होती है, वो आपकी खुली आकृति होती है। वो आपकी क्या होती है, वो आपकी खुली आकृति होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो हमको बंद आकृति पता करना था। ठीक है, हम लोग पता करेंगे। यानी ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा और ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग बी ऑप्शन के लिए। बी ऑप्शन देखते हैं कि वो क्या बंद आकृति है या खुली आकृति है। चलिए मान लेते हैं कि आपका घर यहाँ पे था और आप यहाँ पे थे, तो आपको अपने घर के अंदर जाना है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपने घर जाने का रास्ता है। आप इस स्पाइरल के जरिए इधर धीरे 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 आप गोल गोल घूमते जाइएगा तो अपने एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने घर पहुंच जाइएगा। ठीक है, यानी इस बी ऑप्शन में भी आपको अपने घर जाने का रास्ता मिल रहा है। मतलब बी ऑप्शन भी आपका जो है किस प्रकार की आकृति है, तो ये भी आपकी खुली आकृति है। ये भी आपकी खुली आकृति है। ठीक है, अब आई बात की यानी बी ऑप्शन भी सही नहीं है, तो सही कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। चलिए ए ऑप्शन को देखते हैं। तो ए ऑप्शन मान लीजिएगा अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको, अगर आपका घर इस आकृति के अंदर है, अगर आपका घर इस आकृति के अंदर है, अगर आपको इस आकृति के अंदर आपको जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढते हैं, इधर जाए नहीं रास्ता मिला, इधर गए रास्ता नहीं मिला, इधर गए हम लोग इधर से भी रास्ता नहीं मिला, और इधर गए इधर से हम लोग को रास्ता नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको घर जाने का रास्ता नहीं मिलता है तो वो किस प्रकार की आकृति में होता है, तो वो आपका बंद आकृति में होता है। वो आपका बंद आकृति में होता है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन आपका ए सही हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अगर यहां तक, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, डाउट होगा तो आपको, मतलब कि अगर आपको डाउट नहीं होगा तो आपको वाई टाइप करना है, अगर आपको डाउट होगा तो आपको एन टाइप करना है। फिर से मैं बोलता हूं, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आपको वाई टाइप करना है, अगर आपको डाउट है तो आपको एन टाइप करना है। चलिए जल्दी जल्दी सभी को चैट बॉक्स में जाकर बताएंगे। अगर आपको डाउट है तो आपको एन टाइप करना है, अगर आपको डाउट नहीं है तो आपको वाई टाइप करना है। ठीक है, चलिए जिन बच्चों को डाउट होगा मैं उनके लिए थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया बंद आकृति, मैंने पढ़ाया आपको खुली आकृति। बंद आकृति में क्या करना है आपको, कि अगर बंद आकृति में जिस आकृति के अंदर हमको जाने का रास्ता मिल जाता है वो कैसी आकृति कहता है, वो आकृति आपकी खुली आकृति कहलाती है। और जिस आकृति के अंदर हमको जाने का रास्ता नहीं मिलता है वो कैसी आकृति कहलाती है, वो आपकी बंद आकृति कहलाती है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जिस आकृति के अंदर जाने का रास्ता मुझे मिल जाता है वो खुली आकृति कहलाती है, और जिस आकृति के अंदर जाने के मुझे रास्ता नहीं मिलता है वो बंद आकृति कहलाती है। सबको यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलिए तो आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, खुली आकृति और बंद आकृति। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, खुली आकृति और बंद आकृति। ठीक है, यहाँ तक आपका सभी का समझ में आ गया होगा खुली आकृति और बंद आकृति क्या होती है, सबको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूँ, अगर फिर से एक बार टाइप कर लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वाई टाइप कीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो आप एन टाइप कीजिए। जल्दी देख रहे हैं बहुत बच्चे वाई टाइप करें। चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, और नहीं समझ में आए एन टाइप कीजिए। ठीक है, एन वो भी बच्चे टाइप कर सकते हैं जिनको दूसरे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, जैसे किसी किसी बच्चे को पोल में ही प्रॉब्लम हो, वो भी एन टाइप कर सकते हैं। और जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया वो वाई टाइप करे और क्लास को लीव कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, और जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारी क्लासेस कब कब चलेंगी, हमारी क्लासेस मैं अभी आपको बताता हूँ,
कि हमारी क्लासेस कब कब चलेंगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। हाँ, हमारी क्लासेस शाम को 5:30 बजे से 6:30 बजे तक चलेंगी हमारी क्लासेस। और कब कब चलेंगी, तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेंगी। ठीक है, सबको मैं बता देता हूँ, जाने से पहले सबको बता देता हूँ कि आपकी क्लासेस कब कब चलेंगी। 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक शाम को चलेंगी। और कब कब चलेंगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। ठीक है, सबको समझ में आ गया। अगर सभी को सभी चीजें समझ में आ गई हैं तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करके आप लोग लीव कर सकते हैं। वाई टाइप करके आपको स्क्रीन पे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अगर सबको ये चीजें समझ में आ गई है तो वाई टाइप करके आप लाल वाला जो बटन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, उसको क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। चलिए, हाँ बहुत बच्चों ने वाई वाई टाइप कर, हाँ जिन बच्चों ने वाई वाई टाइप कर अब वो जा सकते हैं। ठीक है, उनको अब आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चों ने वाई वाई टाइप किया, हाँ ठीक है। आप लोग आपकी स्क्रीन पे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करना है और वहां से क्लिक करने के बाद आप जा सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे लीव हो जाए, सभी बच्चे जा सकते हैं। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, बहुत बच्चे, हाँ ठीक है, सभी बच्चे वाई वाई टाइप कर, हाँ बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, सबको समझ में आ गया। ठीक है ठीक है, हाँ आप लोग जा सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, आपको उसको क्लिक करना है और वहां से आप जा सकते हैं। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट सभी, गुड नाइट। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जिन बच्चों को कोई डाउट है वो रुक सकते हैं, जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको आपको क्लिक करना और वहां से आप जा सकते हैं।